नहीं थी, बोलो नहीं थी, ओके आई विल टेक इट बैक। मगर आप बताओ ना, अच्छा ये बोलो, क्या इनके एक एमपी ने गोडसे की तारीफ नहीं की? नहीं की, तारीफ की एमपी ने। बड़ी मोहब्बत थी गोडसे को सावरकर के साथ, कोई डिनाई नहीं कर सकता। अब आप देखो, एक किताब में पढ़ा था, उसको आप भी पढ़ो। गोडसे अपना, जब उस पर सजा हुई तो कोर्ट में अपना बयान दिया सजा से पहले कि मैं क्यों गांधी को मारा। 30 जनवरी को गांधी के कत्ल का दिन है, हमको याद रखना है। गांधी को हम बाबा कौम कहते हैं, फादर ऑफ द नेशन। अब गोडसे ने अपनी तकरीर में क्या कहा था, अब आप सुनो। वो ये बोलता है कि गांधी की तालीमात से जो भारत को आजादी मिली, हम उसको खो देंगे। ये गोडसे की सोच है। और उसने ये भी कहा कि गांधी जो है, जो भूख हड़ताल करते थे, उससे वो भूख हड़ताल इसलिए करते थे गांधी के उस वक्त हिंदू और मुसलमानों में इत्तेहाद को मजबूत किया जाए। दिल्ली में खुतबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है, उस दरगाह पर हमला हुआ था तो गांधी खुतबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर गए और भूख हड़ताल पर बैठे। बाद में हिंदू सिख सब मुसलमान आके बोले कि गांधी अब हम नहीं लड़ेंगे। ये गोडसे कहता है। और वो ये गोडसे भी बोलता है कि ये हिंदुओं को, हमारे हिंदू भाइयों को मुसलमानों के जुल्म से अगर आजाद करना है तो गांधी को खत्म करना जरूरी है। गांधी को खत्म किए, ये किताब में लिखा, वाई आई असैसिनेटेड गांधी। वरना कल सुबह से माशाअल्लाह से शुरू हो जाएंगे टीवी पर। हमारे जो दोस्त भी हैं, दुश्मन भी हैं, वो इसी को जेब नहीं देता था। अबे तू कौन है जेब नहीं देने बात करने वाला? सच्चाई को बयान कर रहा हूं। और अच्छा, गोडसे क्या लिखे? गोडसे इस किताब में देख के पढ़ रहा हूं, गोडसे अपने माँ बाप को खत लिखते हैं और खत में लिखते हैं कि मैं गीता और महाभारत में एग्जाम्पल देते हैं और उसको जस्टिफाई करते हैं गांधी के कत्ल को। हर दहशतगर्द ऐसी ही करता। उसामा बिन लादेन है, लश्कर तैयबा, कुरान की आयतों को तोड़ मोड़ कर पेश करते। गोडसे भी ऐसी किया, मगर बोलते नहीं है, बोलते नहीं है गोडसे का ये। अच्छा, गोडसे क्या बोला कि जब मेरे को फांसी दी जाएगी, मेरी अस्थियों को, मेरे राख को सिंधु रिवर में डालना, क्योंकि उस सिंधु रिवर में गांधी की अस्थियां नहीं डाली गई थी। इतनी नफरत थी गोडसे को गांधी से। और वो बोलता था कि सिंधु साफ है क्योंकि गांधी की अस्थियां या उनके जो हड्डियां थे उसमें नहीं आई थी। और फिर गोडसे ने क्या कहा था, जब जिस दिन गोडसे को फांसी दी जा रही थी तो नाथूराम और आप्टे, इन दोनों को फांसी हुई। वो लोग क्या नारा लगा रहे थे? अखंड भारत अमर रहे और वंदे मातरम का नारा लगा रहे थे। और फिर वो एक तराना गाए। क्या था तराना? नमस्ते सदा वत्सले। अब हम आरएसएस से पूछना चाह रहे हैं, क्या ये नमस्ते सदा वत्सले आपके पास सुबह में जो लकड़ियां फिराते, आप 90 साल चड्डी पहने, अब पैंट पहन के फिरा रहे हैं, तो क्या आप ये पढ़ते नहीं पढ़ते? बोलो हमको, मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, बोलो आप। और कोर्ट में भी, कोर्ट से किसी भी किस्म से शर्मिंदा नहीं था गांधी के कत्ल के लिए, किसी भी किस्म से रत्ती बराबर भी उसको कोई शिकवा नहीं था कि उसने गांधी को मारा। और उसने कहा कि ये मेरी मॉरल ड्यूटी थी, मजहबी ड्यूटी थी कि मैंने गांधी को मारना था। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये इनकी मिसाल है। हम 30 जनवरी से पहले भारत के प्रधानमंत्री से, नरेंद्र मोदी से ये डिमांड करते हैं कि गोडसे पर जो पिक्चर बनाई जा रही है आप बैन लगा दो। जिस कानून के तहत आपने आपके बारे में जो बीबीसी ने बैन किया, इस गोडसे की पिक्चर पर बैन। कोई थिएटर में कोई पिक्चर नहीं बननी चाहिए। क्या कोई टेररिस्ट को ग्लोरीफाई कर सकता है? क्या कोई गांधी के मारने वाले को हीरो बनाकर पेश करेंगे आप?
बताइए आप, ये बीजेपी खामोश क्यों है इस पिक्चर के बारे में? तो बोलेंगे नहीं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इजहार हक की आजादी। अगर इजहार हक की आजादी वहां पर क्यों खत्म हो जाती? सब पे लेके आओ ना, अपने आप पे लेके आओ। नहीं होता। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर हमारे मुल्क में यहां पर एक और चल रहा है, अभी मैं देखा हूं कि मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट जजेस का अपॉइंटमेंट में नाम भिजाई, तो 2 जजेस का नाम इन्हों एक्सेप्ट ही नहीं करे। क्यों एक्सेप्ट नहीं करे? एक मद्रास हाई कोर्ट में एक नाम भिजाए कि इनको हाई कोर्ट का जज बनाओ, तो मोदी सरकार यह बोलती इनके नाम से हम मुत्तफिक नहीं है, इत्तेफाक नहीं करते, इसलिए कि उस जिस साहब को जज का सुप्रीम कोर्ट ने भिजाया कि भाई इनको जज बनाओ, तो गवर्नमेंट लिख के भिजाती कि ये वो साहब हैं जो फेसबुक पर मोदी के खिलाफ लिखे, इसलिए हम इनको जज नहीं बनाएंगे, हम कबूल नहीं करते इनको। कहां के? चेन्नई के, मद्रास हाई कोर्ट के। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसके जवाब में कहा कि अगर कोई प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कोई मजमून शेयर करता है, उसकी बुनियाद पर आप उसको जजशिप से डिनाई नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने जवाब में कहा, उन्होंने पेपर में मीडिया में दे दिया। और एक जज साहब को, माने एक वकील को, जो भी थे, उनको जज नहीं बनाया, बीजेपी ने कबूल नहीं किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने CAA कानून के खिलाफ सोशल मीडिया पे लिखा। अच्छा, हैरत की बात यह है, हैरत तो नहीं बल्कि हम देख रहे हैं कि बीजेपी महिला मोर्चा के एक लीडर है और उन्होंने अपने ट्विटर या जो भी है, उन्होंने अपने चौकीदार लिखी अपने नाम के साथ, और वो बीजेपी महिला मोर्चा की हैं। उन्होंने ईसाइयों के मजहब तब्दीली पर झूठ लिखा, उनको जज के लिए कबूल कर लिए मोदी जी, उनको। अब आप बताइए फिर क्या हो रहा है? जुडिशरी हमारे मुल्क में संविधान और आइन के लिहाज से आजाद रहना चाहिए। अब जब आप इस तरह के लोगों को जज नहीं बनने दे रहे और ऐसे लोगों को आप जज को बनाना चाहते हैं, तो फिर आप खुद फैसला कर ले, अवाम फैसला कर ले। मेरा मानना यह है कि अदलिया इंसाफ करता है, अदलिया आजाद है भारत के आइन के मुताबिक। थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स में एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट है, लेजिस्लेचर इंडिपेंडेंट है, जुडिशरी इंडिपेंडेंट। मगर यहां पर देश की बीजेपी की सरकार कुछ और कर रही है। और फिर आप देखते हैं कि कर्नाटका में इलेक्शन हो रहे, तो कर्नाटका में बीजेपी का एक लीडर है, इसका नाम नलीन कतील है। उन्होंने क्या बोल रहे? ए रोड, ड्रेनेज, पानी कुछ मत बात करो, खाली लव जिहाद, लव जिहाद। कहीं का लव जिहाद है? इंदौर में अभी आ रहा था, मुझे किसी ने बताया, मध्य प्रदेश इंदौर में 24 साल की एक हिंदू बच्ची ने अपनी बर्थडे पार्टी में चंद मुसलमानों को बुलाया, बजरंग दल घुस गई वहां पे। नहीं नहीं नहीं, मजहब तब्दील हो रहा है यहां पर। अबे बर्थडे पार्टी में बुलाए, बच्ची बालिग है, बच्चे बालिग है, बैठ के बर्थडे पार्टी कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, मजहब तब्दील हो रहा। पुलिस उठा के लेकर गई उनको। बच्ची को बोले, बच्ची बोली मैं कंप्लेन नहीं करती, हमारी बर्थडे पार्टी है, बर्थडे पार्टी है। यानी क्या हमारे मुल्क में हो रहा है? घरों को तोड़ दिया जा रहा है, बुलडोजर लगा के तोड़ दिया जाता है। और फिर ये बीजेपी का कर्नाटका का उनका सदर ये कह रहा है। अच्छा, फिर अमित शाह कर्नाटका गए और जाकर बोले कि मोदी ने राम मंदिर बनाया, और बाज लोग टीपू सुल्तान की तायद करते। अमित शाह साहब सुनो, टीपू सुल्तान की तायद क्यों करते हम? क्योंकि जब भारत की नई आइन की किताब लिखी गई, बाबा साहिब अंबेडकर ने आइन बनाया, नेहरू थे, सरदार पटेल थे। कौन कौन थे? नेहरू थे, सरदार पटेल थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, राजेंद्र प्रसाद थे। इन तमाम बड़े बड़े लीडर्स की मौजूदगी में रफी अहमद किदवाई थे। इन तमाम की मौजूदगी में जब पहला कॉन्स्टिट्यूशन की किताब बनी, उसमें उन तमाम लोगों की फोटोज है। राम सीता की है, गुरु नानक की है, बुद्धा की है, महावीर की है, झांसी की रानी की है, बादशाह अकबर की है, और टीपू सुल्तान की भी है उसमें, जिन्होंने मुल्क के आइन पर पहली किताब पर साइन किया, उसमें टीपू की फोटो है।
और टीपू की हम तारीफ क्यों करते? टीपू गद्दार नहीं था, टीपू वफादार था, टीपू बुज़दिल नहीं था, टीपू बहादुर था, टीपू अंग्रेजों से गुलामी को कबूल नहीं किया, टीपू ने अंग्रेजों के खिलाफ झंडा उठाया कि इस मुल्क को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद कराऊंगा, और टीपू शहीद हो गया, अपने हाथ में तलवार थी टीपू की। और ये अंग्रेजों के जो गुलाम थे आज टीपू को गाली देते हैं। टीपू ने माफीनामा लिखकर नहीं दिया था अंग्रेजों को, मैं मुझे माफ कर दो। टीपू ने 7 खत तो छोड़ो, 1 खत टीपू ने नहीं लिखा अंग्रेजों को। आज आप कहते हैं कि टीपू सुल्तान गद्दार है, अरे फिर कौन वफादार है बताओ? और फिर ये सेक्युलर पार्टियों को आप पूछो भाई आपको क्या बोलना है इसके ऊपर, कुछ नहीं बोलेंगे। नहीं, मुसलमानों का वोट तो होना, मगर बोलते क्यों नहीं? अरे नहीं समझो ओवैसी साहब, मोदी को फायदा होता। अरे मोदी को फायदा तुम्हारी नाअहली से हो रहा है।